हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं ट्रिपल द लाफ्टर। अच्छा भैया, डबल भी नहीं, ट्रिपल द लाफ्टर। जूनियर एनटीआर, सैफ, जानवी, द ग्रेट इंडियन कपल शो। क्या है? बच्चा हुआ कंटेंट। ये क्या है? बच्चा हुआ कंटेंट। ओके, क्या चीज़ है? चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मिस्टर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर। पर्सनली आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, मतलब आप अकेली वाहिद एक एक्ट्रेस है। पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके इब्राहिम तक इन्होंने सबके साथ काम किया। Never take his compliment seriously. आई नो, दैट्स व्हाई आई सेड ना, सबकी लेते हैं। दूसरों की बीवियों के साथ is always. गरीब आदमी शनिवार के शनिवार भी ना करें। श्रीदेवी जी को एक बार मैं उनको मैरिज में मिला था जिम में। आप क्या कर रहे थे जिम में? अगर किसी की शादी हुई है, एक जोड़ी में अगर एक इंसान नॉर्थ से और दूसरा साउथ से, उनमें कभी झगड़ा नहीं होता। बीवी गुस्से में कुछ भी बोलती रहे, आदमी पता नहीं होता कि बोल क्या रही है। मुझे लगता है अपनी माँ से बात की हुई इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रही है। उसको तब पता चलता है जब कोई चीज उठा के मारती वो, तब उसको पता चलता है वो मेरे से नाराज है। फिर भले ही फरवरी 8 महीने बाद आने वाला हो, ये उसी दिन रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, हग डे मना लेता है। ये बात अलग है कि वैलेंटाइन डे आते आते इनका चिल्ड्रन डे आ जाता है। RRR में अगर आपको पता है, सारे जो जानवर थे ना वो ब्रेक में बात कर रहे थे। उस यूनिट में एक भालू था जो देहरादून से था, तो वो कह रहा था कि नॉर्मली हम एक दूसरे की टेरिटरी में जाते नहीं, पर क्योंकि कहते पैन इंडिया फिल्में बन रही तो हमारी भी कहते आजकल कोलैबोरेशन हो गई है, तो मजा है। मैं आपकी बात नहीं कर, देहरादून में आप भी थोड़ी रहती थी। बॉलीवुड और साउथ में कोलैबोरेशन हो रहा है ना, जितना रिलैक्स हो सके, है ना। Yeah, you wear those kurtas and pajamas, which is so. और गर्मी में you know definitely लुंगी यार, lungi also I got a lungi from आप सब Hyderabad. लुंगी पहन रहे थे देवला में, तो वो बहुत अच्छा था। पंजाब में भी बहुत लुंगी पहनते हैं, लाचा बोलते हैं उसको वहाँ पे। हाँ, तहमत भी बोलते हैं ना, तहमत। तहमत भी बोलते हैं पुराने बुजुर्ग जो आपके टाइम में। जो बट ऑल्सो अर्चना आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, मतलब आप अकेली वाहिद एक एक्ट्रेस है। पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके इब्राहिम तक इन्होंने सबके साथ काम किया। Such a long journey. I'm really proud of you. I can never take his compliment seriously because जैसे मैं स्माइल करती हूँ थैंक यू तो एक पंचलाइन मार दो। I know, that's why I said ना, सबकी लेते हैं। सबकी लेते हो ना? सबकी लेते हैं। अच्छा ये बॉम्बे से Doesn't get bothersome, Saif, the pap culture जो आजकल पहले नहीं था। You know, you worked in film जब पहले नहीं था, लेकिन अब है। I think जमाना बदल गया है। मुझे एक पहले लगता था कि मतलब थोड़ी स्टार्टिंग भी मार खाती है, you know, कि कभी आप पजामा में या नॉर्मल कपड़ों में दिख जाओ, और कभी भी मतलब इतनी एक्सपोजर हो जाती है, ओवर एक्सपोजर हो जाती है कि लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट स्टार्स को देख के थोड़ा कम हो जाता है मेरे हिसाब से। तो आई फाइंड इट अ लिटिल बिट टू मच समटाइम्स। घर के सामने, बच्चों के साथ। आपके यहाँ होता है ऐसा आपके बच्चों के साथ? I think it's just a part and parcel of the whole game. It's part of it. You can't Well, you have to accept it. कि अजीब गरीब पोजीशन में अगर उनको फोटो मिल गया तो अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा है और कहीं से मिल गया और ऐसा। But best photos तो वो है। श्रीदेवी जी को इतना फिल्मों में देखा है, हर तरह के किरदार किए हैं। मैं बीइंग ए फैन, मेरे से सर, मैं हमेशा जब भी जानवी आते हैं हम लोग वैसे भी उनको याद करते हैं। आई रिमेम्बर एक बार मैं उनको मैरिड में मिला था, अब पता नहीं आप थी या खुशी, बहुत आप थी, अब समय आप बहुत छोटी थी, और मैं ना एकदम देख के उनको बौखला गया। मैंने कहा अरे श्रीदेवी जी कैसे हैं? उन्होंने बोला अरे, तो उन्होंने सामने यश चोपड़ा जी की वाइफ थी पामेला जी, बोलते हैं पामेला जी। मैं कहा अच्छा आपको, मैंने कहा दूसरी बार मुझे फिर मैरिड में मिली जिम में, लेकिन इतना फर्क था, नॉर्मली जब बैठी तो शांत इतनी, और कोई कह नहीं सकता था कि ये वही श्रीदेवी जी हैं, पर्दे पे कमाल करती हैं। मैरियट में, जिम में, But ये बोला ना। आप क्या कर रहे थे जिम में? वाह सर, जैसे हम कभी साउथ में जाएं या चावल रसम खाएं, उसको जब तक हम मिक्स करके अच्छे से हाथों से नहीं खाते मजा नहीं आता है। रसम बड़ा इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल है, आप बाहर जाते होंगे वो तो मिल जाता होगा, लेकिन बाहर जब आप कभी शूट करते हैं तो चावल रसम को खाने के लिए आप छुरी कांटा मंगाते हैं या अपने ट्रेडिशनल स्टाइल से खाते हैं? मैं बस चावल तो खाता नहीं हूँ मैं। अच्छा, जब हम बाहर जाते हैं तो एक कल्चर को अगर हमको एक्सपीरियंस करना है वो सिर्फ खाने के साथ होता है।
तो मुझे जितना हो सके उतना मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्राई करता हूँ सर, कि वहाँ का लोकल क्विजीन खाऊं मैं। आप कैसे खाते हैं सर पिज्जा को, छुरी के साथ या नहीं तो या नहीं? नहीं हाथ सर, के सीधा साथ? ही वैसे ही सीधा। जहाँ तक आगे से शार्प होता है ना ऐसे, जी सर। तो जितना अंदर जाता है, जहाँ तक कितना अपना जो बिट है, तो सर तो जैसे आप शुरू से अमीर हैं, आई मीन आप नवाबों की फैमिली से हैं, तो आप पराठा जो पराठे की तरह खाते हैं, स्मूदी बना के खाते हैं? मैं पराठा खाता नहीं हूँ। अच्छा, खाते नहीं आप? नहीं। ओके। डाइट कर रहा हूँ So what do you eat then? ग्लूटेन फ्री ब्रेड। Oh no! Oh my God! सैफ, तुम कब से ऐसे बन गए यार? पहले तो नहीं थे। नहीं, मैंने एक ब्लड टेस्ट किया, एक एलर्जी टेस्ट, ओह। और उससे पता चला कि मुझे दूध नहीं पीना चाहिए हाँ। और ब्रेड नहीं खाना चाहिए। ये और सब उससे काफी फालतू फर्क के पड़ा। एलर्जी टेस्ट होते हैं। हम सब इतने सदियों से दूध मैदा वैदा सब बच्चों खाते आ जब बड़े रहे हो जाते हैं दूध नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को पीनी हैं। चाहिए। हाँ। मैं अभी पीती बच्चों को तो पीना चाहिए। दूध तो हमेशा अच्छा होता है, दूध तो बहुत जरूरी है जैसे अर्चना जी ने भी टेस्ट कराया ना सर, तो हड्डियों इनके के ब्लड लिए। में निकला कि आप अपना बिल खुद दिया करें। सर कई सुनी बातें होती है, कई हम नहीं मानते, लेकिन जब स्टार्स हमारे सामने होते हैं तो हम पूछ लेते हैं ताकि अफवाह को हम ज्यादा तवज्जो ना ही दें। क्लैरिफाई। सर आपके बारे में ऐसा सुना है कि एक समय था जब आपके सपने में हीरोइन की जगह सरोज खान जी आती थी। काफी काम किया सरोज जी, मास्टर जी के साथ हमने, तो आया होगा कभी, पता नहीं। एक बार उनको मैं इतनी अच्छी खूबसूरत कोरियोग्राफी की है सरोज जी, बेस्ट है, उनकी पोएट्री लाती थी गानों में। आपकी माँ के साथ मशहूर गाने कर चुकी हैं। इनफैक्ट हमारी फिल्म की जो अभी हाल ही में रिलीज हुई गाना दाऊदी करके, वो शूट के दौरान एनटीआर सर के बैक में बहुत पेन था। व्हाट यू वर इंजर्ड और समथिंग? It was my groin region. इट वाज द हिप और The hip समथिंग, और joint. उसके बावजूद बहुत हेक्टिक और मुश्किल डांस था। तो टेक्स के बीच में ऑफ कोर्स बहुत पेन में थे, लेकिन आई डोंट थिंक एक्शन के बाद बिल्कुल पता चलता था। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मेरी तारीफ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स तारीफ कर रही हूँ, तारीफ ही लगाना, ऑफ कोर्स क्योंकि- तारीफ कर रही हूँ। क्योंकि ये 6 साल के बाद मेरा सोलो रिलीज है, बीच में आरआरआर था, it was ensemble का। two of us. Yeah. इसमें कौन आपने सी मूवी है ये? तीनों किसमें आ रहे हैं? I really feel that way about Sir, not just because जब कैमरा ऑन होता है तो वो जो मैजिक करता है, उसके अलावा भी I've seen him, जैसे कि आपने कहा था थाईलैंड में, with his family and the way he is with his kids and just his family, I really look up to him, I think, for many reasons. हम भी अपने किड्स के साथ अच्छे हैं यार। अब वो अच्छे अपने किड्स के साथ। मेरे को बड़ा मजा आता था, हाँ मुझे तभी तो मेरे बैक टू बैक 2 हुए अभी हालांकि। दूसरों की बीवियों के साथ और अपने बच्चों के साथ, he is always गुड कॉम्बिनेशन। सर ऐसे बदनाम करती हूँ तो ऑन कैमरा ऐसे कभी कभी वो भी छोड़ दिया मैंने, अब नहीं करता हूँ मैं। देखो कहीं नहीं छोड़ा तूने। अभी सुना है आप? हर हफ्ते तू फ्लर्ट करता है। आज तूने जानने के गरीब आदमी शनिवार के शनिवार भी ना करे। एंटी सर आपके इस बारे में सुनने में आया कि जब से आपको यंग टाइगर का टाइटल मिला है, आपने अपने घर के बाहर बोर्ड लगवाया है, बिवेयर ऑफ टाइगर। अरे ये बकवास कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है भाई? जब भी आपको नारियल पानी पीने से डर लगता है क्योंकि किसी ने नारियल पानी में आपको वोडका मिला के पिलाई थी, इज इट ट्रू? ये कौन, कहाँ से मिल रहा है आपको ये फैक्ट? देखो मैंने बताया वी हैव अ लॉन्ग रात टीम, को वेरी यही बिग टीम। सोचता है, सवेरे तक ऐसे ही सवाल नारियल सोचता पानी और रहता है। वोडका के बारे में काफी सुना है मैंने। ये आपके- प्रॉपर ड्रिंक है। ये आपके रिसर्चर है कौन? उनको स्क्रिप्ट सब यही चालाकियां कर रहे हैं, आपने पूछा, बताएं वो भाग गया। मेरी क्या गई? तो ऐसा करे तो ही नहीं बचे। आप ऐसे रिसर्च करने वाले और बच्चों की पूछने सर वाले। मान गए आपकी पार की नजर को। दोस्तों नॉर्थ से लेके साउथ तक ढेरों भाषाएं हैं, मगर एक हंसी ऐसी है जिसकी कोई भाषा नहीं होती, बस आपके मुस्कुराने की देर है, कोई भी आपका हो सकता है। तो हंसिए हंसाइए और देखते रहिए हर परिवार द ग्रेट इंडियन कपिल शो। गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो मेरे को लग रहा है इन तीनों की, मैंने कहीं सुना भी था शायद कि कोई मूवी आ रही है, नाम नहीं याद आ रहा, बताना भैया कौन सी मूवी थी ये और कब आ रही है। पर ये इसमें कई जगह पे बातों के बीच में अगर आप देखो इनसाइड जो होते हैं उसमें ये वो आपको बॉलीवुड वर्सेस साउथ का ना लग रहा था कि बीच बीच में, जैसे जब जानवी ने कहा कि भाई मैं आपको बहुत लुकअप करती हूँ जैसे आप अपने बच्चों के साथ करते हो, अब सबके बच्चे हैं, सैफ के भी तो अभी 2 छोटे छोटे एक और बच्चे हैं, वो तो बल्कि और एक्सपीरियंस्ड फादर है
क्योंकि उसके 2 पहले बच्चे हैं जो इतने बड़े हो गए हैं, वो खुद अब एज हीरोइन आ रही है बेटी सैफ की, और अब 2 छोटे बच्चे भी हैं बाकी जैसे यंग एक्टर्स के जिनके छोटे बच्चे उसी उम्र के, उसके अब सेकंड सेट ऑफ बच्चे हैं। तो उसको भी हो रहा था कि भैया उनको क्यों लुकअप करो, हम भी तो अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो ये सिचुएशन हो रही है क्योंकि, और उसके बाद एक और जगह पे वो बोला था ना, जैसे वो भालू जो हैं इधर से उधर चले जाते हैं अब एक दूसरे के साथ, पहले नहीं होता था। तो वही दिखा रहे हैं कि बॉलीवुड वाले जो है कोलैब कर रहे हैं साउथ के साथ। एनटीआर को हिंदी आती है, तो हाँ, दैट वाज गुड। आई वाज इसका मतलब ही कैन एक्चुअली कम इन and make proper Hindi movies so that we can also enjoy, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है मूवी की क्वालिटी में, खासकर क्योंकि डब्ड वर्सेस जो आंध्रा के लोग हैं उनको डेफिनेटली हिंदी आती है। दिस इज पॉजिटिव पॉइंट, देख के अच्छा और एडवांटेज है उनके पास कंपेयर टू अदर्स। एंड उससे ये होता है कि वो आप आराम से ना बातचीत भी कर सकते हो, और सब मतलब इंटरेक्शन भी हो जाता है, कनेक्शन भी एक दूसरे के साथ। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, नहीं तो फिर थोड़ा फर्क पड़ता है कि भाई कैसे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, उतना फ्री नहीं हो पाते हो फिर, क्योंकि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। पर दिस वाज नाइस कि ये लोग आए होंगे प्रमोट करने अपनी मूवी के लिए, और यहाँ पे वो खींचातानी जैसे होती है वो हो ही रही थी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।